तो resume डॉट HTML और resume डॉट CSS, ठीक है। तो HTML में आके हम ये कर लेते हैं सबसे पहले तो क्या, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद CSS को लिंक कर लेते हैं ./resume.css, ठीक है। उसके बाद हमको देखो एनालाइज करना होगा उसको, है ना, कि कैसे सारी चीज़ें बनेंगी। तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्शंस हैं वो हम देखते हैं। पहले अपर हाफ का देखते हैं, इतना इतना देखते हैं, इतना इतना कैसे बनेगा, ठीक है। देखो कैसे एनालाइज करना है हमें। सबसे पहले हमारे बनेंगे सेक्शंस, ठीक है। तो एक तो हमारा ये ऊपर वाला हेडर वाला सेक्शन है, पूरा हेड वाला, है ना। उसके बाद एक सेक्शन हमारा ये है समरी वाला। इसके बाद एक सेक्शन हमारा एक्सपीरियंस वाला है पूरा। इसके बाद एक और सेक्शन है हमारे पास ये वाला एरिया मैनेजर, नहीं एक मिनट, एक्सपीरियंस वाला पूरा ही है ना, ये तो पूरा एक्सपीरियंस ही है, ये पूरा एक्सपीरियंस है। देखो कि एक्सपीरियंस उसको क्या क्या है कि 2017 में ऑपरेशन मैनेजर था, फिर 13 में वो एरिया मैनेजर था, 11 में वो लॉजिस्टिक आर्मस्ट्रक्ट था, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये 3 हमारे सेक्शन है। इसके बाद इनके जो चाइल्ड है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो ये हेडिंग है ना पूरी, एक ये पी टैग है, इसमें ऑपरेशन मैनेजर लिखा हुआ है, और एक ये पी टैग भी हो सकता है जिसका साइज छोटा किया हुआ है, या फिर स्मॉल टैग भी हो सकता है ना। तो ये 3 चाइल्ड है इसके मेन। फिर इधर अगर नीचे आ जाए हम तो एक ये हेडिंग है ना, और एक ये पी टैग है इसका चाइल्ड। इसके बाद इधर आ जाए एक्सपीरियंस में तो एक ये हेडिंग है। उसके बाद इसका जो चाइल्ड है वो एक ये है पूरा पूरा एक डिव है। इसके अंदर अलग अलग चीज़ है, जिसमें एक ऑपरेशन है, दूसरा ये है, तो ये दोनों साइड बाय साइड है। मतलब ये दोनों क्या है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है दोनों, है ना, क्योंकि साइड बाय साइड है। बीच में गैप दी हुई है, बीच में मार्जिन से भी गैप दे सकते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद ये है सेम ऐसे ही नीचे इसके ये लिखा हुआ है ना, दोनों साइड बाय साइड है, बीच में गैप दी हुई है। बाकी फिर एक ये लिस्ट है, तो ये इसके चाइल्ड है। इसके बाद सेम, मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट, फॉर्मेट तो सेम ही है इनका, है ना। एरिया मैनेजर का और ऑपरेशन मैनेजर का सेम फॉर्मेट है, लॉजिस्टिक आर्टिस्ट का भी सेम फॉर्मेट है। तो ऐसे हमको ये बनाना है एनालाइज करके, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम सेक्शन बनाते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हेडर टैग यूज़ कर रहा हूँ। हेडर क्या होता है, जो हेड में आता है हमारा टॉप पर आता है, ठीक है। तो हेडर में यूज़ कर रहा हूँ, हेडर टैग भी यूज़ कर सकते हैं हम हेड वाले सेक्शन में। हाँ, तो हेडर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले एक हेडिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है जोनाथन अलेक्जेंडर, है ना। तो H1 ले लेते हैं अभी के लिए, फिर अगर हमको ज़्यादा बड़ा लगा तो H2 कर देंगे, ठीक है। तो जोनाथन जोनाथन क्या, अलेक्जेंडर कारी लो, ठीक है। हमारा इतना काम हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, ऑपरेशन मैनेजर लिखना है पी टैग के अंदर। मैंने पी टैग लिखा, उसके अंदर लिखा ऑपरेशन मैनेजर। मतलब जो सबसे टॉप वाला पार्ट है वो हेडर होता है हमारा, हेड वाला, और सबसे जो बॉटम वाला पार्ट है वो होता है फुटर। हाँ, हेडर में लिख दो, है ना। तो हमको पता रहेगा कि हाँ हेडर के अंदर हमने वही मेन, नहीं नहीं नहीं, वो डेव के जैसा ही काम करता है, जैसे सेक्शन जैसे काम करता है डेव करता है वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या है, एक स्मॉल टैग आप ले लो या फिर कुछ भी ले लो, स्मॉल ले लेते हैं, फिर अगर ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा लगा तो पी टैग कर लेंगे। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है +1
222 333 मतलब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए 555 ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थोड़ी स्पेस है, तो स्पेस अगर हमको खाली, देखो खाली स्पेस हम एक ही दे सकते हैं। अगर मैं इतना करके कुछ भी लिखूंगा तो वहाँ पर एक ही आएगी। इसको लाइव नहीं किया ना हमने, देखो एक ही स्पेस है ना। तो अगर हमको ज़्यादा स्पेस देनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड लगा के, एंड NBSP और सेमीकोलन। ये होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NB नॉन ब्रेकिंग और SP का स्पेस, ठीक है। तो हम एक स्पेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक ही स्पेस का काम करेगा। तो अगर हमको मल्टीपल स्पेस लगानी है तो इसको कॉपी पेस्ट करना होगा, Ctrl+V, देखो एक स्पेस और बढ़ गई यहाँ पर। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्मॉल टैग बना लें, है ना। स्मॉल क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो साइड बाय साइड ही आएंगे अगर अलग अलग बनाएंगे तो हम वैसा भी कर सकते हैं। एक तो ये लगा सकते हैं, या फिर हाँ, या फिर हम वो भी कर सकते हैं, help@ gmail.com लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो help@gmail.com आ गया। इसके बाद अभी मैं इसके आगे का काम इसमें नहीं करता हूँ, अलग स्पैन टैग बना लेता हूँ। तो आपको ये NBSP भी क्लियर हो जाएगा और अलग स्मॉल टैग बना के कर सकते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो स्मॉल टैग के अंदर अब आगे क्या है, linkedin.com /in/Jonathan, ठीक है, जोनाथन C। इतना हमारा हो गया। इसके बाद फिर से एक स्मॉल टैग बनाते हैं, हम यहाँ पर स्पेस भी दे रहे हैं, यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं हम। एक और स्मॉल टैग बनाते हैं इसके बाद, और उसके अंदर क्या लिखते हैं, उसका एड्रेस है ना, क्या है, ऑस्टिन TX। हाँ, अगर टैग चेंज करते हो तो एक ही स्पेस आती है ना। हाँ, तो हमको बढ़ानी है तो हम इसमें मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम इस टैग को सिलेक्ट करके मार्जिन दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, बट यहाँ पर एक ही टैग के अंदर लिखा हुआ है तो उसको कैसे मार्जिन दोगे, है ना। तो फिर NBSP से स्पेस दे सकते हैं हम ज़्यादा। तो हम NBSP का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, और अलग स्मॉल टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको करता हूँ मैं फॉर्मेट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम CSS रीसेट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि देखो ये जो मार्जिन वगैरह आ रही है हमने दी नहीं है ना। तो CSS रीसेट, ठीक है। तो अब पूरी CSS जो है वो रीसेट हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, इसको ब्राउज़र में खोलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये हमारा ब्राउज़र है, अब सब कुछ एंड से आ रहा है। और हमारा जो हमारा पेज होता है नॉर्मली वो इतना इतना विड्थ वाला नहीं होता है ना, विड्थ कम होती है। तो हम इसका एक जो मेन है हमारा बॉडी के अंदर ना एक मेन बनाते हैं। मतलब ये जो हमने पूरा काम किया है, हम बॉडी के अंदर डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम मेन के अंदर करेंगे। मेन भी हमारा एक टैग होता है जिसमें हमारा वेबसाइट का मेन कंटेंट आता है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं उसका एग्जांपल दूंगा आगे और, तो मेन के अंदर हमारा पूरा वेबसाइट का मेन कंटेंट आता है, ठीक है। तो मेन हमने बनाया, मेन के अंदर हम बनाएंगे हेडर, ठीक है। तो मेन क्या हो गया, मेन हमारा एक पेज हो गया जिसके अंदर ये पूरा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हाँ वही वही हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बॉडी को क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो पूरा ब्लैक हो जाएगा क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी ब्लैक है। और फिर क्या करता हूँ मैं, ठीक है इतना। और जो मेन है, मेन को टारगेट करता हूँ। देखो ये चीज़ें एक एक ही रहने वाली है आपकी पूरी वेबसाइट में। मेन एक रहेगा, हेडर एक रहेगा, क्योंकि टॉप पर हेडर एक ही रहेगा, फुटर एक ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो मेन के जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। उसके बाद मेन की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 80 VW। इसके बाद मेन को हमको करना है सेंटर, है ना। सेंटर करने के लिए क्या करते हैं, मेन का पेरेंट जो होगा उस पर प्रॉपर्टी लगेगी फ्लेक्स वाली। तो मेन का पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी की डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना। देखो सेंटर में आ गया, देखो सेंटर में आ गया। अभी 80 भी एक ज़्यादा है, हम 70 करते हैं, इतना ठीक है, इतना बड़ा पेज हो सकता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हाइट बढ़ाते हैं,
नहीं, मेन अपने आप A4 का साइज थोड़ी लेता है, मेन भी डिव की तरह ही है। बस मेन हमको ये बताता है कि जो वेबसाइट का मेन कंटेंट है वो मेन टैग के अंदर है, बस इतना। जैसे सेक्शन एक लगाते हैं तो वो भी काम तो वही करता है डिव का, बस वो नाम से हमको पता चल जाता है कि ये एक सेक्शन है, बस इतना। ठीक है, और कुछ नहीं करना है ऐसा अलग से। जैसे हेडर हमने लगाया तो हेडर ने कुछ अलग से किया है क्या? कुछ नहीं किया है ना, तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। इसके बाद हेडर के बाद अभी वैसे इतना नहीं हुआ है, हमको थोड़ी पैडिंग देनी है। ये देखो, ये जो पैडिंग आ रही है इतनी इतनी, है ना, ये पैडिंग हमको देनी पड़ेगी ना पेज में। जो यहाँ से डिस्टेंस आ रही है, यहाँ से डिस्टेंस आ रही है। अब ये क्या मार्जिन नहीं है, मार्जिन तो इसकी बॉर्डर के बाहर आती, ये बोल सकते हैं हम एक मार्जिन है, बट ये तो पैडिंग है ना अंदर वाली। तो हम पैडिंग दे देते हैं सबसे पहले मेन को। क्या? हाँ, ये इसमें भी है ना, तो हम पैडिंग दे देते हैं 2 रैम। देखो पैडिंग आ गई है हमारी थोड़ी थोड़ी, है ना? थोड़ी और देते हैं, 3 रैम करते हैं। ठीक है, 3 रैम की हमारी पैडिंग आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं इधर, इसको करते हैं। इसके बाद हमको ओके ये लिखना है, और उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर हमारा हो चुका है। इसके बाद नंबर। ठीक है, तो थोड़ी सी इनके बीच में हमको डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पर है ना। हाँ, तो इनको करते हैं टारगेट। हमको किस किस को टारगेट करना है? H1 P। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, उनको क्लासेस देते हैं अलग अलग। तो क्लास नेम है ना, ये नेम है इसलिए क्लास पोस्ट, ये उसकी पोस्ट है ऑपरेशन मैनेजर की, है ना। देन उसके बाद ये जो सारे स्मॉल टैग है, इसको हमको एक रैपर बनाना चाहिए इसका। तो मैं P टैग के अंदर सारे स्मॉल टैग लिखूँगा। डायरेक्ट स्मॉल इसलिए नहीं लगाया हमने, क्योंकि हो क्या रहा था कि स्मॉल टैग बहुत सारे हैं ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनका कोई रैपर नहीं है। डायरेक्ट कर सकते हैं, बट स्मॉल से करोगे तो स्मॉल आप नीचे और भी तो बनाओगे, इसलिए। और एक ही फिर स्मॉल को सारे को एक ही क्लास देते हैं, इससे अच्छा है मैं पी को एक ही क्लास दे देता हूँ, मुझे सारे स्मॉल में एक क्लास लगानी पड़ती है। क्लास इसको देते हैं हम इन्फो। ठीक है, ये इतना हमारा हेडर वाला काम हो गया, ये हेडर वाला काम। अभी हम इन तीनों को टारगेट करते हैं, तो डॉट नेम कॉमा डॉट क्या था, पोस्ट कॉमा डॉट इन्फो। तीनों को हमको देनी है मार्जिन बॉटम। ठीक है, लेफ्ट राइट से तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, हमको सिर्फ बॉटम से डिस्टेंस देनी है। तो बॉटम 0.5 रैम। ठीक है, काफ़ी अभी के लिए। देन इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा है ना, इतना छोटा तो नहीं चाहिए। इसको पी टैग में करते हैं, स्मॉल में नहीं करते। तो पी टैग में आप कैसे करेंगे, तो पी टैग में हम जो स्मॉल लगाया वो हटा देते हैं, और NBSP से स्पेस वगैरह दे देंगे, क्योंकि अगर अलग अलग पी टैग लगाएंगे तो पी टैग तो ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो सारे एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो हमको एक के नीचे एक तो नहीं चाहिए, हमको एक ही लाइन में चाहिए। तो इसलिए जो हमारा ये जो टैग है ये हटाते हैं। हाँ, NBSP से स्पेस दे देंगे हम लोग। इसको क्लोज भी हम यही कर देते हैं। देन यहाँ पर हमको स्पेस देनी है, तो एंड NBSP कॉलन, इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल भी। दो दो की हम दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 की स्पेस दे दी, और यहाँ पर भी। ठीक है, सेम डिस्टेंस हो गई हमारी। थोड़ी और दे देते हैं, एक एक और कर देते हैं हर जगह पर। ठीक है, इतनी काफ़ी है ना। ओके, और ऑपरेशन मैनेजर जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन मैनेजर। हाँ, तो पोस्ट को अलग से टारगेट करते हैं, डॉट पोस्ट फ़ॉन्ट साइज 0.1 रैम।
थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1.2 रैम करते हैं, क्योंकि 1 रैम बाई डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो 1 से हमको ज़्यादा ही करना होता है। हाँ, इतना काफ़ी है, आई थिंक इतना सही है ना। इसके बाद हमको इसका जो कलर है वो चेंज करना है। कलर हमको करना है ग्रे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, ब्लैक नहीं है। कलर ग्रे क्यों नहीं हुआ इसका? इसके बाद ठीक है, समरी करते हैं अभी हम। तो देखो समरी जो लिखा है, नहीं ठीक है, कोई नहीं। तो अभी हमारा हेडर वाला जो सेक्शन है उसका काम हमारा हो गया है ना, हेडर हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं एक सेक्शन, उस सेक्शन को क्लास दे देते हैं, सेक्शन की क्लास समरी, नहीं सेम क्लास देते हैं हम, मतलब एक कॉमन क्लास बनाते हैं, क्योंकि होगा क्या कि समरी का भी स्टाइल सेम है, एक्सपीरियंस का भी सेम है, फिर नीचे एक्सपीरियंस के बाद जो प्रोजेक्ट्स आ रहा है उसका भी सेम है, तो हम सेम क्लास देते हैं। तो सेक्शन, फिर क्लास देते ही नहीं, सेक्शन से ही टारगेट कर लेंगे या फिर डायरेक्ट सेक्शन। इसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले एक H3 में भी है ना, H3 में समरी लिखा हुआ है, तो H3 हाँ समरी, समरी। इसके नीचे एक पी टैग है, इसमें लिखा हुआ है लॉरेम 50 है, ज़्यादा है, लॉरेम 20, ठीक है, इतना काफ़ी। बाकी स्पेसिंग वगैरह हम कर देंगे। तो जो मेन हेडर है, ये पूरा एक हेडर है, यहाँ पर पूरा हेडर के अंदर है, तो हेडर को अगर मैं मार्जिन बॉटम दे दूँ तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी। तो हेडर जो है हमारा, हेडर को टारगेट ही नहीं किया हमने, यहाँ पर टारगेट कर दिया। देखो मेन के नीचे हेडर को क्यों टारगेट कर रहे हैं और इन सब के ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेन के जस्ट बाद हेडर है और ये सब चीज़ें उसके चाइल्ड है, तो चाइल्ड से ऊपर रहेगा ना पेरेंट, तो ये सब जो है वो हेडर के चाइल्ड है, तो हम हेडर को लिखेंगे यहाँ पर उसके ऊपर और मेन के नीचे, क्योंकि मेन के वो बाद में, ठीक है। तो CSS भी हम सिस्टमेटिक लिखेंगे पूरी। हाँ, हेडर को टारगेट करके हमको करना है, पहले तो बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। नहीं रीलोड करना क्यों पड़ रहा है, एक काम करते हैं हम लाइव सर्वर से ही कर लेते हैं, इसको बोलते हैं गो लाइव। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि CSS पे हम हैं और हमने गो लाइव पे क्लिक किया, तो CSS लाइव थोड़ी होती है, HTML होता है ना, तो वो पूछ रहा है कि CSS की HTML, तो HTML, ठीक है। हाँ देखो ये बॉक्स है ना, ये हेडर है, तो हेडर को अगर मैं मार्जिन बॉटम दे दूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी बीच में। हाँ, तो हेडर को नहीं, मेन को पैडिंग देखेगा उसमें, मेन पे तो पैडिंग है ही ना, ये पूरा मेन है, पूरा जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है वो पूरा मेन है। हाँ ये पूरा, ये मेन के अंदर थोड़ी, ये हेडर के अंदर है ना, मेन के अंदर तो ये भी है और ये समरी भी मेन के अंदर ही है। हाँ तो हेडर को हमको मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा, मार्जिन बॉटम 1 रैम, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई हमको। अभी ऑर्डर को कर देते हैं कमेंट, क्योंकि बॉर्डर तो हमको चाहिए भी नहीं थी, थोड़ी और बढ़ाते हैं 1.5 करते हैं, ठीक है अभी काफ़ी। देन समरी का हमको कलर चेंज करना है, समरी क्या है, H3 है। इसको ना एक क्लास देते हैं, हेडिंग क्लास देते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है, मेन हेडिंग। ठीक है, मेन हेडिंग एक क्लास दी मैंने इसको, क्योंकि मेन हेडिंग है ना ये सब सारी चीज़ों की। देखो मेन हेडिंग कैसे, समरी एक मेन हेडिंग है, एक्सपीरियंस एक मेन हेडिंग है, पर ऑपरेशन मैनेजर जो है वो सेकेंडरी हेडिंग है, मेन नहीं है, मेन तो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए मैंने मेन हेडिंग उसको नाम दिया। नहीं, स्पेस लगाओगे तो मेन एक अलग
क्लास हो जाएगी, हेडिंग एक अलग क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लिखते हैं कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि फर्स्ट जो हमको वर्ड लिखना है वो छोटा, देन उसके बाद जो वर्ड लिखना है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैमल केस। अगर यहाँ पर मुझे वर्क लिखना है तो वर्क का W कैपिटल होगा और ऐसे, देन उसके आगे और भी कुछ लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल देन स्मॉल, देन फर्स्ट वाला स्मॉल से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैमल केस। तो प्रोग्रामिंग में हम मेनली कैमल केस यूज़ करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे डैश लगा के, पर कैमल केस से भी हमको आइडेंटिफाई हो रहा है अच्छे से, देन हम प्रोग्रामिंग में कैमल केस यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तब जावास्क्रिप्ट में कैमल केस ही यूज़ करते हैं मेनली, तो इसलिए हम अभी से आदत डाल लेते हैं। तो डॉट मेन हेडिंग का जो कलर है वो ग्रे है, मेन हेडिंग का कलर ग्रे हो गया। देन उसके बाद ठीक है, बाकी तो क्या है कि थोड़ी डिस्टेंस यहाँ पर है वो हम दे देते हैं। देन ये जो है थोड़ा सा फ़ॉन्ट फैमिली अलग है, हमारी फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली अलग है। तो फ़ॉन्ट फैमिली का हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली एक मिनट, अगर ये मेरा यहाँ पर काम करेगा तो देखते हैं। इमेज में वैसे तो नहीं करेगा, मतलब इससे क्या होता है कि हम फ़ॉन्ट, ये कौन सा फ़ॉन्ट है इसका नाम पता कर सकते हैं। नहीं यहाँ नहीं करेगा, वो वेबसाइट वगैरह में काम कर देता है। इमेज है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओवरऑल हमको फ़ॉन्ट फैमिली अलग ही रखनी है, तो हम गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट फैमिली लेते हैं। गूगल फ़ॉन्ट मैंने बता दिया था ना, नहीं बताया। देखो गूगल फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट है, तो इस पे से हम अलग से जो फ़ॉन्ट फैमिली जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे सबकी फ़ॉन्ट फैमिली हमको चेंज करनी, तो मेन पूरा सबका पेरेंट है तो मेन में कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली अब यहाँ पर जो रहती है हम उसको कर सकते हैं, पर जो यहाँ पर नहीं है वो कैसे लगाएं, है ना। जैसे सेरिफ अगर करना है मुझे, देखो सेरिफ हो चुकी है, नहीं सेरिफ है, हाँ ये सेरिफ है ना। सेंस सेरिफ करनी है तो सेंस सेरिफ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जो है वो तो हम कर पा रहे हैं, पर जो यहाँ पर नहीं है वो कैसे करें, तो यहाँ पर नहीं है वो हमको यहाँ मिल जाएगी गूगल फॉन्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं, तो जो भी हमको लगानी है, देखो जो टेक्स्ट हमको देखना है ना वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमको जोनाथन, तो जोनाथन कैसा दिखने वाला है उस फॉन्ट में हमको यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर लगा लेंगे, देखते हैं कौन सा सही रहेगा। ये लग रहा है क्या, जे थोड़ा सा वैसा लग रहा है मुझे इसके मुँह से, है ना। देखो लगाते कैसे, उस पर क्लिक किया तो उसका ओपन हो गया। इसके बाद जो 400 वाला है, रेगुलर साइज जो है 400 वाला रहता है, तो हम इस पर 400 वाला जो है उस पर क्लिक करते हैं हमेशा। पहले यहाँ पर जो ऑलरेडी है वो मैं हटा देता हूँ तो तुमको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा खाली है। इसके बाद क्या करते हैं, 400 वाले पर प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो 400 वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो ये रूबिक जो है हमारी स्टाइल का नाम है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो लिंक है और एक इम्पोर्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लिंक का यूज़ करते हैं, तो दो लिंक दे रहा है, तो दो में से कोई सी एक लिंक हम कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी किया Ctrl+C, और जो हमारा HTML में लिंक हम कहाँ लगाते हैं, हेड में, तो हेड में आके हम यहाँ पर लगा देंगे लिंक। तो वो लिंक मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब उसके नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो देखो ये फॉन्ट फैमिली रूबिक हमको लिख कर दे रहा है, ये कॉपी करेंगे हम और CSS में ये लगा देंगे जहाँ भी हमको लगानी है। तो हमने यहाँ लगा रहे थे सेंस सेरिफ, तो हम लगा देंगे अब रूबिक। देखो होता क्या है, अगर मैंने दोनों प्रॉपर्टी लिखी हुई है तो अप्लाई कौन सी होती है, बाद वाली जो बाद में हमने लगाई है, ठीक है। तो ये वाली अप्लाई नहीं होगी, ये नेगलेक्ट हो जाएगी। हाँ हाँ आइकॉन की स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, देखो अब ये वाला लग गया फॉर्म। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये कमेंट कर दिया, मतलब ये लिखा हुआ है सेंस सेरिफ, देखो अभी सेंस सेरिफ आ गया, अभी हाँ अभी ये आ गया हमारा, ठीक है। ठीक है तो इतना हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, समरी। अब जो समरी है उसके नीचे यहाँ पर मुझे डिस्टेंस चाहिए थोड़ी, तो समरी को मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, है ना। समरी क्या है हमारा, मेन हेडिंग, है ना।
मेन हेडिंग को देते हैं मार्जिन बॉटम 0.5 रैम, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन बॉटम आ गई। यहाँ पर हमने कितनी दी थी? 0.5 ही दी थी ना, 0.4 करते हैं इसको, 5 ज़्यादा लग रही है, दोनों को 4 करते हैं, ठीक है। इतनी काफ़ी है। इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारा एक्सपीरियंस है। तो देखो एक्सपीरियंस को हमने जब पेंट में बनाया था, कैसे बनाया था? तो एक्सपीरियंस का एक मेन बॉक्स था, तो मेन एक सेक्शन हम बना लेते हैं एक्सपीरियंस वाला अलग से। तो HTML में आके हम एक सेक्शन बनाएंगे, इसके अंदर जो H3 आएगा, H3 की हेड क्लास क्या हमने दी है? मेन हेडिंग, क्योंकि हमको सेम स्टाइल चाहिए दोनों पे, तो डॉट मेन हेडिंग है ना, क्लास रख दी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एजुकेशन एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी हमारा सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। एक्सपीरियंस आ गया। अब सेक्शन को भी हमको मार्जिन बॉटम देनी है ना, अलग अलग सेक्शन को। ये समरी एक अलग सेक्शन है, एक्सपीरियंस एक अलग सेक्शन है, तो इसको भी मार्जिन देनी है हमको। तो सेक्शन को डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि सारे हम सेक्शन से ही बनाने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमने जहाँ पर हेडर को मार्जिन बॉटम दी है ना, वहीं पर दे देते हैं, क्योंकि सेम ही देनी है हमको, जितनी हेडर में दी है उतनी इसमें देनी है। तो सेक्शन को भी यहीं पर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो बार बार रीलोड क्यों करना पड़ रहा है हमको? हाँ, लाइव सर्वर ठीक से काम कर रहा है। ये कौन सा पोर्ट समझो? अच्छा, लाइव प्रीव्यू अभी भी चल ही रहा है, इसलिए मैं भी प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, लाइव प्रीव्यू को हम डिसेबल कर देते हैं। रीलोड रिक्वायर्ड, वो लाइव करते हैं फिर से। इसको स्टार्टिंग में कर लेता हूँ, यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, इतना एक्सपीरियंस आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस के बाद हमको क्या करना है? ऑपरेशन मैनेजर लिखना है। तो ऑपरेशन मैनेजर हम पी टैग में लिख लेते हैं, नहीं बट होगा क्या? हाँ, अभी हमको करना क्या है कि इधर ये बड़ा टेक्स्ट है, इधर छोटा टेक्स्ट है। देखो एक पी टैग तो हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक पूरा तो एक बॉक्स बनेगा ना इनका। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, 1 मिनट। ठीक है, एक तो पूरा ये हमारा पेरेंट है, एक हमारा बनेगा पूरा पूरा ये वाला एक डेव बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बनेगा? इसके जो चाइल्ड बनेंगे वो बनेंगे, एक तो पूरा ये है ना, एक पूरा ये बनेगा जिसके अंदर इसके भी चाइल्ड होंगे। तो इसके चाइल्ड हमारे क्या है? इसके चाइल्ड है हमारा एक तो ये और एक ये, है ना। फिर से हमारा एक पूरा बनेगा, तो पूरा कौन सा रहेगा हमारा? ये वाला, और इसके चाइल्ड रहेंगे। तो एक तो ये रह जाएगा लैडना ग्रुप, और एक ये 17 ऑन गोइंग, है ना। इसके बाद हमारी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये बनाते, तो एक ये डेव से बनेगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर तो सेक्शन नहीं बना सकते, है ना। तो एक बनाएंगे डेव डॉट चाइल्ड बनाने, और चाइल्ड किसका? एक्स चाइल्ड में लिख लो एक्सपीरियंस वाला चाइल्ड, ठीक है। एक्स चाइल्ड
इस चाइल्ड के अंदर हम बनाएंगे सबसे पहले तो एक पी टैग जिसमें ऑपरेशन और ये जो एड्रेस है वो आएगा, दोनों चीज़ें। तो एक पी टैग पी के अंदर हम करेंगे, पी के अंदर हम लगाएंगे स्पैन लगा सकते हैं, पर स्पैन को हम मार्जिन वगैरह नहीं दे पाएंगे, है ना। स्पैन को मार्जिन और वेट वगैरह नहीं दे पाते ना, तो हम ओके एक काम और कर सकते हैं, ये जो पी टैग है, ठीक है, तो पी के अंदर हम फिर से पी बना सकते हैं। तो फर्स्ट पी में क्या आएगा, ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्मॉल टैग में आएगा ऑस्टिन टीएक्स, है ना। तो स्मॉल ऑस्टिन कॉमा टीएक्स, है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम साइड बाय साइड। तो ये ऐसा आ रहा है क्योंकि पी टैग के अंदर लिखा हुआ है अलग अलग, तो अगर पी टैग के अंदर है तो पी टैग तो ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो पूरी वेट ले रहा है। तो जो मेन जो इन दोनों का पेरेंट है वो कौन है, ये वाला पी है ना। तो अगर मैं इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होता है, साइड बाय साइड आ जाते हैं उसके जो चाइल्ड है वो। तो इसके ये दोनों चाइल्ड है ना, तो ये दोनों चाइल्ड साइड बाय साइड आ जाएंगे। हाँ, तो इसको हम एक क्लास देंगे, क्लास स्पेस बिटवीन में क्लास दे रहा हूँ, एसपी, ठीक है। स्पेस बिटवीन क्यों दे रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ मैन हेडिंग के नीचे, ठीक है। तो डॉट एस बी, तो एस बी मैंने क्यों लिखा बताता हूँ। सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है हमको, है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, साइड बाय साइड आ जाएंगे। क्लास लगा दी ना हमने, क्लास एस बी और डॉट एस बी की हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी है, तो आई क्यों नहीं है साइड बाय साइड। हमने लाइव नहीं किया क्या, फिर से लाइव भी कर लिया है। यहाँ पर हमारे जो एस बी की डिस्प्ले फ्लेक्स कर तो दी, कुछ हुआ क्या नहीं। फ्लेक्स डायरेक्शन रो बाय डिफॉल्ट होती है, फिर भी क्यों नहीं हुआ। आई थिंक ना हमको स्मॉल टैग काम नहीं करेगा, क्योंकि स्मॉल क्या इनलाइन ब्लॉक है ना। यहाँ पर अगर मैं पी बना दूँ तो हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों। पी के अंदर पी नहीं बना सकते क्या, डेव पी के अंदर हम पी नहीं बना सकते, बस वही वाली बात है। तो हमने डेव बना दिया, हाँ ठीक है। तो हमने एक एस बी बनाया, देन उसके अंदर दो पी है, अभी स्मॉल कर देंगे तो चलेगा। पर ऐसा तो कुछ फर्क लग ही नहीं रहा है, छोटा बड़े का, है ना, बराबर ही लग रहा है टेक्स्ट। अरे गलत लिखा है ना, ठीक है। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी। अभी हमको क्या करना है, देखो जो छोटा वाला है वो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है ना, सेम लाइन में नहीं है दोनों, सेंटर में नहीं है दोनों। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन, क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। देखो हुआ क्या, वो एंड में चले गया ऑटोमेटिक। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, उनके बीच में स्पेस आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक एंड में चले गए, ठीक है। अभी भी पर वो ऊपर है और ये नीचे है ना, सेंटर नहीं है दोनों। तो ऐसे वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम। तो अलाइन आइटम को हम कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो अभी वो सेंटर है बिल्कुल। देखो कैसे, मैं इसको देता हूँ बॉर्डर, तब पता चलेगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, देखो अभी बिल्कुल इक्वल है। अगर जैसे मैंने अलाइन आइटम को कमेंट किया, तो देखो जिस ऑस्टिन जो है वो थोड़ा सा ऊपर है और ये नॉर्मल है ना। तो इससे क्या हो गया कि वो सेंटर हो गया। स्पेस बिटवीन से क्या हुआ, स्पेस बिटवीन के पहले हम क्या करते थे, सेंटर करते थे। सेंटर करने के लिए, तो अगर मैं सेंटर कर दूँ इसको, तो देखो क्या होगा, दोनों सेंटर आ जाएंगे। अगर मुझे दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस बिटवीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन, हाँ तो स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो दोनों साइड बाय साइड चलेगा, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। हमको मार्जिन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। हाँ बस वो पेज के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है।
तो अभी ये कमेंट कर देता हूँ, बॉर्डर ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो है उसमें भी हमको सेम ही काम करना है, जो इसके नीचे वाला है ये लैंडर ग्रुप, इसमें भी सेम ही काम करना है, बस दोनों स्मॉल स्मॉल में आ जाएंगे इसमें, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे डोर्स है ना। हाँ, स्मॉल हम नहीं रखते, एक काम करते हैं पी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि होगा क्या कि जितना बड़ा लैंडर ग्रुप है लिखा हुआ है उतने ही यूएल में भी लिखे हुए हैं, जो लिस्ट है हमारे उतने ही बड़े टेक्स्ट लग रहे हैं। तो अब होगा क्या कि अगर हमने स्मॉल में ये हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये भी हमको स्मॉल में लिखना पड़ेगा फिर, तो इसलिए हम पी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और नॉर्मल पी तो नॉर्मल ही रहेगा, है ना, तो इसको भी पी में ही रखते हैं। पर जो ये वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट दे देते हैं, तो बड़ा हमने और किसको किया था, हमने पोस्ट को बड़ा किया था ना, जो ऑपरेशन मैनेजर था वो थोड़ा सा बड़ा लिखा था हमने, तो यहाँ पर भी हम पोस्ट वही वाली सेम क्लास लगा देते हैं, क्लास पोस्ट, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर एक पोस्ट भी है ना। तो देखो क्या हुआ, ऑपरेशन मैनेजर थोड़ा सा बड़ा आ गया और ऑस्टिन छोटा लग रहा है, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे हमारे हिसाब से, जो करना होगा बाद में, अभी के लिए तो हमारा काम हो गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, लैंडर ग्रुप लिखना है और ये लिखना है 17, तो फिर से हमको सेम काम करना है, तो एक और कंट्रोल डी कर लेते हैं इसको, तो एक और हमारा एस बी आ चुका है। अभी यहाँ पर हमको क्या चाहिए, लैंडर ग्रुप लिखना है, तो और पोस्ट हमको क्लास नहीं लगानी, क्योंकि हमको सेम फॉन्ट साइज चाहिए, फॉन्ट साइज बढ़ाना नहीं है हमको। हाँ, तो लैंडर ग्रुप, और यहाँ पर लिखना है हमको 2017, उसके बाद क्या लिखना था, ऑन गोइंग 2017 ऑन गोइंग, ठीक है। देखो है ना, क्योंकि हमको इसमें भी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ही करना था, सेम चीज़ करनी थी, तो हमने सेम ड्यू बनाया, उसमें क्लास सेम लगा दी एस बी, है ना। तो एस बी हम जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले उसकी फ्लेक्स हो जाएगी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा, तो जहाँ पर भी हमको ऐसा काम करना है वहाँ पर हम क्लास एस बी लगा देंगे बस, और कुछ हमको करना ही नहीं। इसीलिए क्लास, देखो क्लास क्या है, हम मल्टीपल एलिमेंट को दे सकते हैं, और आईडी जो है वो एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, तो आईडी हमको ऐसी बनानी जिसमें एक ही में हमको वो काम करना है। हाँ, क्योंकि क्लास को हम सेम स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स को लगा सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है। अभी हमको एक यूएल बनाना है, यूएल के अंदर एल आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि यूएल के अंदर एल आई कितने हैं, 3 है, तो एल आई मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेम 10, यहाँ पर करता हूँ लॉरेम 15। अभी देखो मैं अलग अलग मतलब लंबी या छोटी लाइन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा, वो अगर एक जैसा लिख दूंगा मैं तो एक जैसा वो बेकार लगेगा देखने में, इसलिए लॉरेम 20। देखो ये हमारा काम हो गया, ठीक है, 3 लिस्ट आ गई हमारी, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया वैसे 20। हाँ, इसको इतना कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम इतना, और इसको कर देते हैं इतना, अभी ठीक है। बाकी हमको मार्जिन वगैरह एडजस्ट करनी वो हम कर लेंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। तो इतना हमारा बन चुका है। उसके बाद हमको और क्या चेंजेस करने हैं, चेंजेस हमको ये करने हैं कि हाँ, इसको थोड़ा सा इधर करना है हमको, लेंडर मतलब एल और ई के बीच में आनी चाहिए जो डॉट है हमारा, और हमारा डॉट कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो जो यूएल है ये पूरा यूएल है, पूरा यूएल है ना, तो यूएल को हम दे देंगे मार्जिन लेफ्ट, तो लेफ्ट से डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। देखो कैसे देंगे, तो यूएल को करेंगे टारगेट, और भी लिस्ट है क्या इसके अंदर, और भी है बट सेम ही क्लास लगानी है हमको। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं, सेम ही काम करना है हमको, है ना। तो एक यूएल के डायरेक्ट टैग से टारगेट कर देते हैं, यूएल को मार्जिन, पहले तो यूएल को बॉर्डर देकर बताता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितना कहाँ वो आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा यूएल है पूरा, तो यूएल को अगर मार्जिन लेफ्ट में दे दूंगा तो लेफ्ट से वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मार्जिन लेफ्ट टू रैम, देखो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है हमने, तो
इसको करते हैं 1.7, नहीं और कम 1.5, अभी ठीक, परफेक्ट। ठीक है, तो अभी बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर का हमको काम नहीं। ठीक है, तो इतना हमारा बन गया। इसके बाद जो ऑपरेशन मैनेजर है उसका कलर ब्लैक ही है और हमने इधर कर दिया चेंज, और जो ये दोनों है इनका कलर ग्रे है, इन दोनों का कलर ग्रे है और इसका कलर ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही क्लास बना लेंगे कुछ, डॉट ब्लैक, ब्लैक नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसमें जो करता क्या है, कलर कर देता है ब्लैक। और मैं ग्रे नाम से क्लास बना रहा हूँ जो कि करता क्या है, कलर को कर देता है ग्रे। तो अब जिस जिस भी एलिमेंट का मुझे कलर ब्लैक चाहिए वहाँ पर मैं ब्लैक क्लास लगा दूंगा, जिसका भी मुझे कलर ग्रे चाहिए उस पर ग्रे क्लास लगा दूंगा। ठीक है, तो जो ऑपरेशन मैनेजर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें मुझे कलर ब्लैक करना है तो मैं ब्लैक क्लास लगा रहा हूँ। और जो ऑस्टिन है और जो लैंडर है और जो 17 है, इस तीनों में मुझे क्या करना है, कलर ग्रे करना है, तो क्लास में लगा रहा हूँ ग्रे। हाँ हाँ, एक पोस्ट जो है वो उसका काम करेगा, कलर ब्लैक जो है वो उसका काम करेगा। तो देखो इसका कलर हो चुका है ब्लैक, लैंडर का कलर हो चुका है ग्रे, इन दोनों का कलर भी हो चुका है ग्रे, जो कि जैसा हमारा इसमें है। ठीक है, तो ये हमारा काम है। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने दी है ये ज़्यादा है, इधर है नहीं इतनी, है ना, इधर इतनी है नहीं, तो उसको हम कम करेंगे थोड़ा। तो ये आ किससे रही है, पोस्ट से आ रही है ना, पोस्ट, क्योंकि देखो पोस्ट में हमने दिया हुआ है, जो पोस्ट है उसमें मार्जिन बॉटम लगी हुई 0.4 है। तो हम इसको पोस्ट नहीं करते, एक काम करते हैं हम इसको क्लास ब्लैक में तो नहीं, हम इसको क्लास दूसरी देते हैं, पोस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट 1 हमने एक क्लास बनाई, तो ये क्लास है कहाँ पर, ये यूएल के ऊपर है, मतलब ब्लेंडर के भी ऊपर है, तो एस बी के अंदर ही है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे और डॉट पोस्ट 1। ठीक है, इसको मार्जिन बॉटम हम देंगे 0.3 है, फिर भी ज़्यादा लग रही है, 0.2 अभी सही है ना, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना। ठीक है, या फिर हम दे ही ना तो कैसा रहेगा, है ना, यही ठीक है। हाँ, हमको देने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो इतना हमारा काम हो चुका है, बाकी इसके आगे हम कल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया हमारा, अपने वाले नहीं आने वाले क्या 4 बजे वाले स्टूडेंट्स, मैं वही देख रहा था कि आए तब पढ़ाऊँ, 2 ही आए हो तुम लोग। कल क्या पढ़ा था हमने, नेविगेशन बार, है ना, तुम लोग बना के लाए हो, कहाँ बना, मैंने दिए थे ना शायद कुछ बनाने के लिए, फ्लेवर बनाने के लिए, तो तुम लोगों ने खुद से तो बनाए होंगे शायद, बताओ। अभी इतना ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है, आगे का कल बनाएंगे। क्या